तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फ्लास्क माइग्रेशन के बारे में, है ना, कि फ्लास्क माइग्रेशन यानी कि जो भी आप टेबल्स बनाते हैं वो टेबल के बारे में। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अपनी जो भी फ्लास्क की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम लोग माइग्रेशंस कमांड के साथ में हम लोग हैंडल कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोई एक टेबल बनाते हैं जो हम लोग एसक्यूएल एल्केमी का यूज़ करके हम लोग फ्लास्क के साथ में बनाते हैं, अब बाद में हम उसमें कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी फ्लास्क माइग्रेशन को अपडेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर पिप का आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए फ्लास्क को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके, है ना, कैपिटल में इस तरीके से। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये यहाँ पर फ्लास्क को आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसीलिए बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपको फ्लास्क माइग्रेशन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क और जो आपकी माइग्रेशन है यानी कि माइग्रेट करके, ये एक पैकेज है। आप यहाँ पे फिर आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये भी देखिए ये वाला भी पैकेज हमारे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो इसकी वजह से ही ये दिखा रहा है। एक और पैकेज आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो है आपकी एसक्यूएल एल्केमी, वो है आपका फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी करके, है ना। इसको भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इन दोनों पैकेजेस की हमें ज़रूरत है। एक तो आपका फ्लास्क माइग्रेट करके है और एक फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी करके, क्योंकि हम इन दोनों का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे माइग्रेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बनाई app.py फाइल करके, और इसके अंदर हम लोग अपने फ्लास्क के जो भी कोड रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क करके, है ना। फिर आप इसका एक इंस्टेंस आप बनाते हो जो होता है आपका फ्लास्क करके, और इसके अंदर फिर आप यहाँ पर नेम आप यहाँ पे पास कर देते हो और उसका फिर आप यहाँ पे इसको रन करते हो। तो आप यहाँ पे लिखते हो कि इफ़ नेम इक्वल अगर जो है होता है आपके मेन के, तो उस केस में आप यहाँ पे रन कर सकते हो कि भाई ऐप डॉट रन, और आप यहाँ पे डीबग मोड आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो, है ना, जो सॉरी ट्रू कर सकते हो। और साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे पोर्ट भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे पोर्ट, और पोर्ट मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5001 करके, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हो, तो ये बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल जाएगी। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे Ctrl+B दबा लेता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस ये ले नहीं रहा है तो चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी भी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इम्पोर्ट, और ये हो जाएगा आपका एसक्यूएल एल्केमी। इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते DB, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर दोगे एसक्यूएल एल्केमी। तो आप यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी के अंदर यहाँ पर ऐप आप यहाँ पे पास कर दोगे जो एसक्यूएल एल्केमी है, और जो हमारा यहाँ पर ऐप है इसके लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पास कर दोगे ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट कॉन्फिग, और इसके अंदर फिर आप एक की आप डालोगे जो है आपका एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस, और ये हो जाएगा आपका URI, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस रहेगा उसका आपको URL आपको देना है। तो यहाँ पर हम लोग SQLite का ही यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो आप PostgreSQL का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SQLite, और आप यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा database.db करके, है ना। ये आपने एक डेटाबेस आपने यहाँ पे उसका पाथ दे दिया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, बट यहाँ पर अभी ये बन जाएगा। और जब आपने पास कर दिया कि भाई हमारे डेटाबेस का URL ये है, और आपने यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी का भी आपने यहाँ पे दे दिया कि आप DB का इंस्टेंस बना लो। अब आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो अपने जो आपका माइग्रेशन है उस चीज़ को। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फ्लास्क माइग्रेट इम्पोर्ट, और ये हो जाएगा आपका माइग्रेट करके, है ना। इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और यहाँ पर अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइग्रेट इक्वल, और ये हो जाएगा आपका माइग्रेट, और इसके अंदर आप पास कर दोगे यहाँ पर ऐप और अपना डेटाबेस, है ना, जो कि अपना एसक्यूएल एल्केमी है, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब आप यहाँ पे एक मॉडल आप बना सकते हैं। तो मॉडल यानी कि जो टेबल का नाम रहेगा। तो मान लीजिए अपने केस में यहाँ पर है एक यूज़र नाम का मॉडल, है ना, जो कि एक यूज़र नाम की टेबल हो जाएगी, और यहाँ पे डाल देते हैं DB डॉट मॉडल करके, ये एक मॉडल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ID, और ये हो जाएगा DB डॉट कॉलम, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं DB डॉट इंटीजर, क्योंकि जो अपना ID रहती है वो ज़्यादातर आपकी इंटीजर रहती है। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्राइमरी की, और वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर ट्रू करके। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे नेम आप पास कर सकते हैं जो हो जाएगा DB डॉट कॉलम, और ये हो जाएगा DB डॉट स्ट्रिंग करके,
और मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला कि भाई 200 उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो हो सकते हैं। आप यहाँ पे इसको यूनिक भी कर सकते हो और यहाँ पर आप इसको नलेबल भी यहाँ पर बना सकते हो ना, जैसे भी आप चाहें। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नलेबल बना दिया और इसको मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ऐसे ही अब आप यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे डाल दें इसको ईमेल, मान लीजिए ये हो गया है ना। तो यहाँ पर हमने ये सारा कुछ हमने डाल दिया। मान लीजिए ये एक आपकी टेबल है। अब आप इसको आप माइग्रेट करना चाहते हो, है ना। आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी जब एप्लीकेशन रन हो तब ये माइग्रेट हो, आप चाहते हो कि अभी मैं इसको यहाँ पर माइग्रेट कर दूँ। तो अभी देखिए, अभी हमने इसको रन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्लास्क के एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन और ये हो जाएगा आपका app.py। जैसे मैंने यहाँ पर रन किया, अब देखिए आपका यहाँ पे सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 5000.1 पर, और एक आपको इंस्टेंस करके आपको एक फ़ोल्डर बन गया यहाँ पर, है ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ फ्लास्क को रन किया और इंस्टेंस नाम से आपका एक फ़ोल्डर बन गया। और ये अभी ब्लैंक है, आप देखोगे, है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर डेटाबेस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर साइड में। सबसे पहले इनिट कमांड रन कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशन जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ ना, माइग्रेट करके, ये हमें कुछ कमांड्स देता है और उन कमांड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली कमांड है वो है आपकी फ्लास्क db init करके। जैसे मैं इस कमांड को यहाँ पे हिट करता हूँ, वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे माइग्रेशंस नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, है ना। जैसे ही हमने ये वाली कमांड रन की, अब ये जो माइग्रेशंस नाम का फोल्डर है इसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स मिल जाएंगे, है ना। और एक वर्जन्स नाम से एक जो है फोल्डर मिल जाता है। तो जो भी आपकी माइग्रेशंस रहेगी, जैसे यूज़र नाम की माइग्रेशंस है, वो सारा कुछ वर्जन्स में आपका स्टोर होगा। और यहाँ पर कुछ फाइलें हैं आप देखोगे, है ना। तो ये env.py करके ये आपकी सेटअप करती है सारी कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे जो script.py करके फाइल है, ये आपका टेम्पलेट होता है ना, जिसके बिहाफ पे आपके वर्जन्स के अंदर माइग्रेशंस जनरेट होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अब माइग्रेशंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो db init का काम क्या था कि यहाँ पर जो आपकी माइग्रेशंस है उसको वो इनिशलाइज कर देगा। अब आप यहाँ पर माइग्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क db और आपने यहाँ पे लिखा माइग्रेट और आपने m फ्लैग आपने यहाँ पे पास कर दिया। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको ताकि ये यहाँ पर दिख सके। तो यहाँ पर है फ्लास्क db माइग्रेट और m फ्लैग हमने यहाँ पे मैसेज के तौर पे पास कर दिया। और वो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई ये है हमारा इनिशियल माइग्रेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा इनिशियल माइग्रेशन करके और हमने इसको डबल कोट यहाँ पे लगा दिया और मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक फ़ाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। जैसे ही हमने ये वाली कमांड यहाँ पर रन की, वैसे ही क्या हुआ कि इसने एक माइग्रेशन, देखिए यहाँ पर भी मैसेज के तौर पे भी दे रहा है कि हमने एक माइग्रेशन बना दिया है जो इस नाम से है। तो यहाँ पर कुछ आप देखोगे की है जो स्टार्टिंग में है, और अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वैसे ही बनी हुई है जो हमने यहाँ पर देखा था script.py के अंदर जो टेम्पलेट है उसके बिहाफ पे। तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और एक तरफ इसको भी ओपन कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ कुछ मैसेज, है ना। और यहाँ पर अगर आप आओगे script.py के अंदर तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में देखिए ये डॉक स्ट्रिंग का मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सेम चीज़, यही चीज़, रिवीजन आईडी, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की गई हैं, एसक्यूएल एल्केमी वगैरह डेटाबेस रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स हैं और यहाँ पे दो मेथड है, अपग्रेड और डाउनग्रेड करके, और वो दोनों मेथड आप यहाँ पर नीचे आप आओगे तो देखोगे आपको एक अपग्रेड नाम से एक मेथड मिल रहा है और एक डाउनग्रेड नाम से। अपग्रेड मेथड के अंदर जो भी आपकी जो टेबल है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है, तो जैसे कि टेबल का जो नाम है वो है यूज़र, उसकी आईडी है, उसका एक नेम है और उसका एक ईमेल आईडी है, और प्राइमरी की इसने सेट किया हुआ है अपनी आईडी को लेकर के। अब डाउनग्रेड के अंदर क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि आप ड्रॉप कर दो यूज़र टेबल को, है ना, ड्रॉप टेबल यूज़र को। तो ये आपकी मेन माइग्रेशन है जो अभी जनरेट हो चुकी है। अब आप डेटाबेस के अंदर अब आप माइग्रेट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप इंस्टेंस में जब जाओगे तो यहाँ पे database.db करके बना हुआ है, बट इसके अंदर कोई टेबल आपको नहीं दिखेगी अभी, है ना। ये देखिए कोई भी टेबल आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे अभी, क्योंकि अभी कोई टेबल बनी नहीं है। तो अब टेबल कब बनेगी, जब हम यहाँ से एक और कमांड यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं अभी इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क db अपग्रेड करके, है ना।
इस कमांड से आपके जो भी आपका डेटाबेस है वो वहाँ पर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर देगा। तो देखिए ये यहाँ पर रन हो गई है, यहाँ पे मैसेज के तौर पे दे रहा है कि भाई रनिंग अपग्रेड, और इनिशियल माइग्रेशन जो आपने बनाई थी उसको हमने यहाँ पे रन कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे database.db को फिर से आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको देखिए एक यूज़र नाम से एक टेबल मिल रही है, और इसको अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आईडी है आपके पास, नेम है आपके पास, और ईमेल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जो भी उसकी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक टेबल है आपके पास। तो ये था आपका एक कमांड है ना, 3 कमांड हमने यहाँ पर देख ली। मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले आपकी कमांड थी db init करके फ्लास्क db init है ना, जिससे कि आपको इनिशलाइज करना है, जिससे कि आपकी माइग्रेशंस वगैरह आपकी फोल्डर्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, सब कुछ फाइलें रेडी हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे db, और ये हो जाएगा फ्लास्क db, और ये हो जाएगा माइग्रेट करके, और m फ्लैग मैसेज करके आप पास कर देंगे, जो कि था अपना इनिशियल माइग्रेशन करके। और फिर आपके पास एक और कमांड आपकी थी जो हमने माइग्रेट किया एक्चुअल में, वो था आपका फ्लास्क db अपग्रेड करके। अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि अब हमने इन 3 कमांड्स के बारे में देख लिया। अब एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए कि कल को क्या हुआ कि मुझको याद आया कि यार मेरे को ना एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करना था फुल नेम करके, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम, और मुझे इसको ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा db डॉट कॉलम, और यहाँ पे मैंने डाला db डॉट स्ट्रिंग करके। वही सेम चीज़ है ना, 200 या 300 जो भी आप डालना चाहते हैं, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं भाई नलेबल, और वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू करके, है ना, क्योंकि आप नल आप रख सकते हैं। तो एक फील्ड हमने और ऐड कर दी। अब इस फील्ड को हमें वापस से अपने माइग्रेशंस यानी जो अपना डेटाबेस है इसके अंदर हमें ऐड करना है ना। तो अब हम क्या करें, तो अब हम वापस से हमें माइग्रेशंस वगैरह रन करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हमें जो हमारा फ्लास्क db init कमांड है उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट एक और कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं, फ्लास्क db माइग्रेट करके, और m फ्लैग पास कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ऐड फुल नेम टू यूज़र करके, और एंटर कर देते हैं। देखिए इसने एक और माइग्रेशन यहाँ पे तैयार कर दी है, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, और सॉरी ये वाली है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऐड कॉलम किया गया है फुल नेम, और कहाँ पे किया गया है वो है यूज़र टेबल के अंदर, है ना। और ये रहा डाउनग्रेड के अंदर, ये क्या बोलो कि ये इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये हमने एक और कॉलम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप इसको वापस से अब आप इसको माइग्रेट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे फ्लास्क db अपग्रेड करके, है ना। आपने इसको वापस से डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी जो कॉलम थी वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आप यहाँ पे database.db के अंदर अगर आप चलते हो और आप यूज़र्स जो टेबल है उसको अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको फुल नेम नाम से भी एक कॉलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने ये सारे कॉलम आपने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, फुल नेम से रिलेटेड है, आपका ईमेल है, ये है। तो बाद में अगर आपको कोई मन किया कोई और टेबल आपको ऐड करने का तो आप इजीली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, फिर मान लीजिए कि आपने कुछ कॉलम यहाँ पर ऐड किया, फिर आपने बोला यार कि मैंने कुछ नेम स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, है ना। मान लो आपने यहाँ पे फुल नेम की जगह पे आपको रखना था, मान लीजिए कि यूज़र फुल नेम करके आपको यहाँ पे लिखना था इस तरीके से यूज़र फुल नेम, बट आपने गलती से फुल नेम कर दिया, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को यानी कि जो आपने माइग्रेशन कर दिया है, जो आपके डेटाबेस में जा चुका है, उसको अब आप कैसे रोकोगे। तो उसके लिए भी आपके पास एक कमांड है। तो आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क db डाउनग्रेड करके, है ना। डाउनग्रेड कहाँ से आया, जो आप यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपके पास दो मेथड हैं। एक तो अपग्रेड करके है जिससे कि आपका ये माइग्रेशन आपकी रन हो जा रही है, एक है डाउनग्रेड करके। और इस कमांड को रन करने से क्या हो रहा है कि ये ड्रॉप कर दे रहा है इस कॉलम को, यूज़र नेम कॉलम को। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर से रन कर देते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि ओके एक सेकेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है फ्लास्क, ओके सॉरी फ्लास्क, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने इसको फिर से एंटर किया तो यहाँ देखिए आपकी रन हो चुकी है। अब अगर मैं वापस से अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करूँ और अगर मैं यहाँ पर जा कर के देखूँ तो मुझे कोई यूज़र्स नाम का जो ये टेबल है इसके अंदर मुझे कोई सिर्फ ईमेल मिल रहा है और यूज़र नेम देखिए यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इस जो अपनी माइग्रेशन थी फुल नेम की, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी नीड नहीं है,
ये देखिए मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा यूज़र फुल नेम, ठीक है। अब फिर मैं वापस से यहाँ पर आऊँगा और मैं एक बार फिर से ये कमांड रन करूँगा जो कि है फ्लास्क db migrate, और वो है ऐड यूज़र फुल नेम इस बार। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा ऐड यूज़र फुल नेम, मैंने यहाँ पर एंटर किया तो ये देखिए इसने एक माइग्रेशन यहाँ पे मुझे फिर से बना करके दे दी, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर है, और इसके अंदर अब है आपका यूज़र फुल नेम, ठीक है। और फिर आप अब इसको फिर से आप अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो आप लिखोगे फ्लास्क db और ये हो जाएगा अपग्रेड करके, और आप इसको एंटर कर दो। यहाँ देखिए आपकी माइग्रेशन आपकी यहाँ पर रन हो चुकी है, ऐड यूज़र फुल नेम टू यूज़र। और अब आप यहाँ पे डेटाबेस में अगर आप जाते हो और यहाँ से आप जाओगे यूज़र्स टेबल के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखिए यूज़र फुल नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये एक तरीका था अपने डेटाबेस के साथ में वर्क करने का, जिसके साथ में आप ये सीख लिए कि आपको कैसे डाउनग्रेड करना है, कैसे अपग्रेड करना है। तो एक और हमने यहाँ पे कमांड देखी थी जो कि फ्लास्क db डाउन ग्रेड करके थे, है ना। ये कुछ कमांड्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कैसे हमें माइग्रेशन करना है, कैसे आपको db, सबसे पहले आपको db init कमांड आपको रन करना है, फिर आपको फ्लास्क db माइग्रेट करना और एक मैसेज आपको यहाँ पे पास कर देना है। अपग्रेड का मतलब आपके डेटाबेस के अंदर अब आप कॉलम या फिर आप टेबल आप बना सकते हो, और फ्लास्क db डाउनग्रेड का मतलब जो आपने माइग्रेशन आपने रन किया हुआ है उसको आप बैक जा सकते हो ना, एक स्टेप बैक, रिवर्ट द लास्ट माइग्रेशन। तो इसकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिवर्ट द लास्ट माइग्रेशन, है ना। लास्ट जो भी आपने माइग्रेशन आपने रन किया हुआ है उसको आप रिवर्ट कर सकते हो। और अपग्रेड के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे थे कि भाई अप्लाई कर रहे थे जो भी माइग्रेशन हमने बनाई हुई है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एक जो माइग्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट न्यू माइग्रेशन, है ना यहाँ पर। और db init के अंदर आप क्या करो कि आप इनिशियलाइज कर रहे हो, है ना, इनिशियलाइज अ न्यू माइग्रेशन रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये एक पूरा चीज़ था जो हमने अपने फ्लास्क माइग्रेशंस के बारे में सीख लिया। ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फ्लास्क की जो भी आप माइग्रेशंस बनाते हैं या फिर टेबल्स बनाते हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।